एक रिले रेस में विजयी होने की आशा रखने वाली टीम के हर धावक का महत्व होता है और उन्हें दौड़ जीतने के लिए अपनी पूरी मेहनत करनी होती है। वास्तव में टीम का आखिरी धावक, चाहे वे आगे हों या पीछे, अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार राजनीतिक दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में अपने चुनावी लाभ को अधिकतम करने के लिए अपनी पूरी मेहनत की है। शनिवार 1 जून को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। यूपी और पंजाब की 13 लोकसभा सीटों, पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीटों, बिहार की 8 लोकसभा सीटों, ओडिशा की 6 सीटों, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों, झारखंड की 3 सीटों और चंडीगढ़ की एकमात्र सीट के लिए मतदान होगा। इस चरण में भी सभी राजनीतिक दलों ने जोरदार प्रचार किया है। राजनीतिक दल चुनावों के अंतिम चरण में कड़ी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि सभी के लिए दांव ऊंचे हैं, हालांकि अलग अलग हद तक। बीजेपी इस चुनाव के अंतिम चरण में अपेक्षाकृत कमजोर है। 57 में से केवल 25 सीटें बचाव करते हुए 34.7% वोटों के साथ, जबकि इसके सहयोगी जेडीयू, राष्ट्रीय लोक मंच, अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 4 लोकसभा सीटों का बचाव करेंगे। इस चरण के मतदान में कांग्रेस पंजाब में जीती गई 8 लोकसभा सीटों का बचाव करेगी। उसके सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा जीती गई 2 सीटों और पंजाब में संगरूर में जीती गई आपकी सीट का बचाव करेंगे। आपने ये सीट उपचुनाव में खो दी थी और अकाली दल के सिमरनजीत सिंह मान विजेता थे। अकाली दल, जिसने 2019 लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था, पंजाब में 2 सीटों का बचाव करेगा। ये कहना मुश्किल है कि किस पार्टी को लाभ होगा और कौन सी पार्टी जमीन खोती नजर आ रही है, लेकिन पंजाब में मुकाबले का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। 2019 में कांग्रेस और अकाली बीजेपी गठबंधन के मुकाबले से अब यह आप कांग्रेस की लड़ाई बन गई है। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद एसएडी ने इस चुनाव में गति खो दी है। पूर्वांचल के पूरे क्षेत्र में अंतिम चरण में मतदान होगा, जहां बीएसपी का पिछले चुनावों में कुछ प्रभाव था। बीएसपी यूपी में 2 सीटों, घोसी और गाजीपुर का बचाव करेगी, जो उसने एसपी के साथ गठबंधन में जीती थीं। यह महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रीय पार्टियों जैसे तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और बीजू जनता दल बीजद के लिए भी अंतिम चरण में दांव ऊंचे हैं, क्योंकि टीएमसी इस चरण में जाने वाली सभी 9 सीटों का बचाव करेगी, जबकि बीजद ओडिशा में 6 में से 4 लोकसभा सीटों का बचाव करेगी। आज पश्चिम बंगाल में मतदान होने वाली 9 सीटें टीएमसी के लिए सबसे मजबूत हैं, क्योंकि उसने 2019 में सभी 9 सीटें 50% से अधिक वोट शेयर के साथ जीती थीं। लेकिन ये ध्यान देने योग्य है कि बीजेपी ने टीएमसी की गणनाओं को बिगाड़ने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। एक कड़ा मुकाबला हो रहा है और टीएमसी के लिए सभी 9 सीटों का बचाव करना आसान नहीं होगा। यह एनडीए के लिए बिहार में अपनी 8 सीटों का बचाव करना भी आसान नहीं हो सकता है, ये देखते हुए कि बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने राज्य में कुछ जमीन खो दी है। ओडिशा में भी लड़ाई का मैदान थोड़ा बदल गया है। बीजद के लिए थोड़ा फिसलन भरा लग रहा है, जहां सभी की नज़रें 57 लोकसभा सीटों पर होंगी। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा। राज्य में कांग्रेस सरकार का भाग्य इन 6 विधानसभा सीटों के परिणामों पर निर्भर करता है। ये मतदान से पहले के नवीनतम रुझान हैं। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि जब वे अपने वोट डालेंगे तो उनके मन में कौन से मुद्दे होंगे। हमें ये समझने के लिए 4 जून का इंतजार करना होगा कि मतदाताओं के साथ कौन से मुद्दे सबसे अधिक जुड़े।